हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो ऐसी इंस्पिरेशन लेके आए हैं जो हमारे दिल को थाम सकते हैं। वो हर एक बच्चे की इंस्पिरेशन है जो भारत में रहने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ मुझसे नहीं होगा, अरे भाई मेरी फैमिली की ऐसी सिचुएशन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। या वो बच्चे जो आधे रास्ते में जाके अपना हौसला छोड़ देते हैं, उन बच्चों के लिए आज वो साथी आपके साथ हैं जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। वो बच्चे जो आईआईटी में एडमिशन लेके बैठे हैं, और वो बच्चे जो इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वो बच्चे हैं जो भारत में बसते हैं। भारत में बसते हैं वो बच्चे हैं जिनकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी, अगर आप देखोगे तो आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचोगे कि यार मतलब कैसे किया। और उस बात का आज आंसर ये दोनों आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ में है हमारे साथ सुमित सर, वो सर जिनकी गाइडेंस में ये बच्चे अपने ड्रीम को अचीव कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस हिस्ट्री में और हमारे जो हमारा पास्ट रह चुका है, जो हमारे गुरु ग्रंथ कहते हैं, वो यही कहते हैं, अगर आपको कोई भी लंबा रास्ता ढूंढना हो तो आपको एक साथी या फिर कोई मंजिल पानी हो तो आपको एक मेंटोर या एक गुरु की जरूरत जरूर होती है। तो साथ में है हमारे साथ सुमित सर। तो सर प्लीज शेयर कीजिए और बताइए, क्योंकि आप इनको हमसे ज्यादा जानते हैं, तो प्लीज सर। बिल्कुल सर, मैं इन बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मेरे साथ ये दोनों बच्चे हैं, दोनों ही बहुत मतलब मैंने अपनी लाइफ में जिन बच्चों को देखा है उनमें से ये वो बच्चे हैं जो कि बहुत जीनियस किस्म के बच्चे हैं, जिन्हें अपने सपने को पूरा करने का जज्बा भी था। मेरे साथ सौरभ शिंदे है जो कि केईएम, जो महाराष्ट्र का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, वहां से एमबीबीएस है। तो इसने कैसे अपने सपनों को पूरा किया ये जरूर आपसे शेयर करेगा। और मुझे तो जर्नी पता है कि इसकी कितनी मुश्किल जर्नी रही थी। और साथ में मेरे अमन झा, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आईआईटी एडवांस को क्रैक किया और जिसकी रैंक थी 4518। एम आई राइट अमन? हाँ सर। हाँ। हाँ, तो ये रैंक इसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपनी क्लियर किया। और ही इज ऑल्सो सुपर। वेरी जीनियस स्टूडेंट। तो ये दोनों वो सारी चीजें, वो सारे हर्डल्स, क्योंकि कई दिन से मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कि कुछ ऐसे स्टूडेंट से बताओ कि क्या हमें पाथ एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए। तो मैं क्या बताऊं बच्चों, जिन्होंने पाया है, जो रिसेंट में अभी पाया है, और जो हर बच्चे का इंस्पिरेशन होने चाहिए, उन दोनों बच्चों से आप पूछिए, वो आपको बताएं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। वो वो कहते हैं ना सर, जिसने मंजिल पाई हो या जिसने जिस रास्ते से कोई गया हो, वही रास्ता आपको बता सकता है। जो कभी गया ही नहीं वो आपको रास्ता कैसे बताएगा। तो आज सौरभ, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आज जैसे कि कोविड की सिचुएशन है आज के टाइम में, तो मोदी जी और हम सब ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर मिल जाए तो हमें भगवान मिल गया। और सच में जी इस सर। सिचुएशन में हाँ। हमें पता लगा है कि डॉक्टर ही भगवान है। तो सौरभ, यस सर। प्लीज अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं अभी, प्लीज। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ शेंडे है। मैं महाराष्ट्र में अहमदनगर है, उसमें से नेवासा तालुका है, उसमें से हूँ। एकदम रूरल कह सकते हैं उसको, उधर से हूँ। और मैं अभी सेठ जेस मेडिकल कॉलेज मुंबई परेल और केम हॉस्पिटल उधर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैंने एक साल रिपीट किया था, क्योंकि मेरा 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी। पर एक जुनून था कि एमबीबीएस करना है, मेरा एक सपना था, इसलिए एक साल मैंने गैप लिया, रिपीट किया, और अभी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सौरभ। तो गाइस, एक वर्ड जो सौरभ ने कहा यहाँ पे कि मेरा जुनून था, क्यों सर? ये जुनून आप मानते हैं, और आपने तो इनके साथ स्टडी भी किया, तो जुनून के बिल्कुल। बारे में बताएं सर। ये वर्ड बहुत कैची है, जुनून। बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल इस बच्चे में जुनून देखा, और इसमें जुनून था कि ये पढ़े।
इवन इनके बैच में भी ऐसा हुआ था कि कई बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, कई मतलब अलग पाथ पे निकल गए थे कि भाई हमसे नहीं होगा, हार मान गए थे। पर ये लड़का सर हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने इससे कभी ऐसी वजह नहीं पूछी कि ऐसा क्यों था, तेरे इतना डेस्परेट क्यों था तू कभी डॉक्टर बनने के लिए। बट सच कहूं सर, ये लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। जब भी पूछता था, क्वेश्चन पूछता था, एंड वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। इसको कभी ऐसी नेगेटिविटी ने खाया ही नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ तो क्या होगा। आई थिंक मतलब इसको शायद ओ, ऐसा लगता था कि पहले से ही कि सिलेक्शन होना ही होना है मेरे को, बस मेरे को तो बहुत रिजल्ट बढ़िया पाना। सर, बहुत बढ़िया, साउंड्स गुड। सौरभ ने तो वो बात की है कि हाँ मुझे इसका जुनून था, अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, है सौरभ? हाँ सर, सिचुएशन ही ऐसी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने नीट में 335 मार्क्स आए थे मेरे को, और कास्ट की वजह से मेरे को मिल सकता था बीएमएस कॉलेज और एक एमबीबीएस कॉलेज भी मिल सकता था अगर लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में। तो मेरे रिलेटिव कहे थे कि यार ले ले तू बीएमएस कर ले, कुछ नहीं सेम ही कोर्स है। नहीं, मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। मैं मतलब 11th 12th में मैंने 100% नहीं दिया है मेरा। मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मैं जितना कर सकता था उतना नहीं किया 11th 12th में। इसलिए मुझे लगता था कि मैं रिपीट करूँ और मेरा जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उतना मैं दे सकूँ, और बाकी देखा जाएगा आगे क्या हो सकता है। मैं खुद को आजमा सकूँ कि मैं मेरे कितनी पावर है। तो यही था, रिस्क था थोड़ा-सा, क्योंकि सबको रिलेटिव को एक ठुकरा के मैं रिपीट कर रहा था, इसलिए पॉजिटिविटी तो बहुत थी। और डर था यहाँ पे कि फैमिली को ने जो कहा वो नहीं किया, और अपने आप पे विश्वास जाना, अकेले नहीं, मतलब निकलना। हाँ, डर नहीं था, फैमिली साथ में थी, फैमिली को पता था कि इसका मतलब मेरी कैपेबिलिटी पता थी कि फर्स्ट में तो उतना इतने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, पर इसमें वो है, अगर ये कर सकता है इसने ठानी तो। इसलिए फैमिली का मेरे को कोई ऐसा डर नहीं था, उल्टा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। और इसने बहुत और ठान ली सर, इसने ठान हाँ, ली। और अभी मैं चाहूंगा कि एक बार अमन, तुम भी थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ और बताओ सबको, क्योंकि आईआईटी सब बच्चों का बड़ा ड्रीम होता है। तो कैसे तुमने यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी को निकाल लिया, क्या माइंडसेट था तेरा पूरे में? मतलब मुझे स्टार्टिंग से ये था कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, एंड मेरे में एक ये पॉजिटिविटी थी कि इफ मैं करूंगा तो हो जाएगा। जो टॉप रैंकर्स भी आते हैं 100 के अंदर या फर्स्ट, वो भी मेरे जैसे ही ह्यूमंस हैं। तो अगर वो कर सकते तो डेफिनेटली मैं कर सकता, बस मेहनत करने की जरूरत है। तो वही मेरे में था कि कंसिस्टेंट रहने का, एंड मतलब कभी भी खुद को दूसरे पाथ पे नहीं लेके जाने का है। मतलब एक मेंटेलिटी पूरा एक स्ट्रांग मेंटेलिटी रखने का है कि हाँ मेरे को ये करना है, तो इस पे फोकस करने का, आधे रास्ते से छोड़ के दूसरे रास्ते पे नहीं जाना है। तो वो था, तो तो मैं कंसिस्टेंट था, एंड सब पोर्शन होते गया, तो उसकी वजह से सब अच्छा गया एंड हो गया। यहाँ पे अमन, जो आपने ये बातें कही हैं, ये काफी अच्छी हैं, और ऑनेस्टली सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीजें देखी हैं कि हम कुछ टाइम के लिए मोटिवेट होते हैं अच्छी बातें सुन के कि हाँ मुझे आईआईटीएन बनना है, और बट कुछ टाइम के बाद हम छोड़ देते हैं। जैसा कि सौरभ ने बताया, सर ने भी बताया कि कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले गए थे सर। तो मेरा एक सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि मतलब अमन, ऐसा क्यों, मतलब आपने क्यों ठाना कि मुझे छोड़ना नहीं है, और कंटिन्यूसली आप हार्ड वर्क करते, उसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी? क्यों चाहते थे ये आप करना, मतलब आखिर में भाई कर क्यों रहे हो, मतलब ऑनेस्टली वे में, हमारी लैंग्वेज में, कर क्यों रहे हैं भाई आप? तो वो क्या था आपके, मतलब वो माइंडसेट क्या था? इनिशियली मेरे को आईआईटी इसलिए करना था कि मुझे नए चीज इन्वेंट करने थे, एंड मतलब एक एक ये भी था कि मेरे को अपने फैमिली को अपने जो कंडीशन है वो उससे अच्छे जगह पे लेके जाना का था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत एडजस्ट किया है। तो ये 2 साल मैं अच्छे से मेहनत करके उनके लिए उनका फ्यूचर अच्छा कर सकूं। एंड वो एक चीज तो था ही कि आईआईटी इफ हुआ तो बहुत कुछ इन्वेंट करने मिलेगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने मिलेगा, एंड बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो वो एक चीज थी। एंड मोटिवेशन का था, तो मैंने कभी
कोई वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं लिया, बट मोटिवेशन वो सेल्फ मोटिवेशन आ जाता था घर को देख के, लाइक कि हाँ मुझे करना है, बिकॉज इफ मैंने नहीं किया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर ये सब वापस वही कंडीशन में आ जाएंगे। एंड फिर वो ऐसा इससे मुझे मोटिवेशन मिला, एंड इसकी वजह से मैंने अपना बेस्ट दिया, एंड फिर मेहनत क्या हो गया। बहुत बढ़िया अमन सर। ऑब्जर्वेशन बताएं सर, यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट आपको अमन की इस बात से लगा कि इज सर वेरी मुझे वेरी इंपॉर्टेंट? सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या लगा, कि आमतौर पर जो आजकल बच्चे होते हैं वो क्या है, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, लेक्चर देखते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना सर, वो खुद के अंदर से आता है। और मैं उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा बेशरम बच्चा मानूंगा जो अपने घर वालों को देखकर उनके सपनों की कदर ना करे। सबसे बड़ा मोटिवेशन लेना है ना, तो अपने घर वालों को देख लो, एक बार उनकी आंखों में देख लो, मोटिवेशन ऐसे आएगा निकल कर। कोई मोटिवेट नहीं एब्सोल्युटली कर सर। सकता आपको। नहीं, आप एब्सोल्युटली सही सर। देखो, कोई कोई भी, अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये दो स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं रास्ते, हम आपको शेयर कर सकते हैं हमारी जर्नी या इनकी जर्नी, बट एंड ऑफ द डे जो रियल मोटिवेशन है, जो जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगी, वो आपकी इनर से ही आएगी, आपके दिल से आएगी। जैसा कि अभी अमन ने बताया कि जब वो अपनी फैमिली की सिचुएशन को देखता था, उसे लगता था कि अगर उसने नहीं किया तो नहीं होगा, तो मतलब उसी सिचुएशन में रहेंगे जैसे में है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पेन पॉइंट क्या है जिसके कारण आप आईआईटी या डॉक्टर या कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड समन, ब्यूटीफुल वर्ड। कि जब फैमिली को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने नहीं किया तो ये नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, सुपर्ब। और कुछ बताएं अमन। सौरभ, यहाँ पे आप मतलब एमबीबीएस ही क्यों, मतलब? ठीक एक है तो ठीक है सर। एमबीबीएस हाँ क्यों सौरभ, और एक और सब बच्चों का अभी क्या क्वेश्चन है, जैसे जो लोग नीट के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, जैसे कई बच्चों के कम मार्क्स आए, तो क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये भी बताना है यार दोस्त। और ये बताना कि अगर उनको ड्रॉप लेना है, या फिर जो 11th और 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो किन उन चीजों का ध्यान रखें जिससे उनके स्कोर और उनके घर वालों के सपने पूरे हो सके। ये बड़ा यार बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बच्चे ट्रू, पूछते हैं, एब्सोल्युटली सर। लोग अच्छे से जवाब। ठीक है सर। तो ड्रॉप के बारे में मेरा एक ख्याल है कि ड्रॉप लेना चाहिए। ऐसे कुछ उसमें ये नहीं है कि सोचते कि हमारा 1 ईयर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, 2 ईयर ऐसे जाएंगे जिंदगी के, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमने देखा तो फर्स्ट 11th और 12th में हमारी अगर हमने पूरी पढ़ाई नहीं की, मतलब 100% नहीं दिया हमारा, तो यार 1 साल है हमारी जिंदगी का। ऐसा नहीं कि सबका मतलब 12th के बाद कॉलेज में सिलेक्शन होता है, पर हर एक की टाइमलाइन अलग-अलग सेट होती है। तो ड्रॉप का ऐसा कुछ नहीं है, हम ले सकते हैं। अगर हमें भरोसा है खुद पे, तो ड्रॉप लेना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और एमबीबीएस में नीट की प्रिपरेशन में चीजें इम्पोर्टेंट है कि पहले तो देखना है कि ये एग्जाम बहुत सिंपल है, ये कर सकते हैं, इतने बच्चे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे और हमारा 100% देंगे तो हम ये एग्जाम कर सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम है। अगर हमें पढ़ने में अच्छा लगता है तो उसमें उसमें और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें पढ़ने में अच्छा अच्छा लगता है, उससे मजा आता है, तो और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। जितना पढ़ने अच्छा लगेगा उतना ज्यादा पढ़ाई होगी, और मुझे ऐसा लगता है। Good. और जैसा कि सर आपने एक सेकंड क्वेश्चन भी किया था, तो प्लीज सौरभ सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी, क्या किस तरह से आपने 1 साल जो गैप लिया उसमें किस तरह से अपने स्टडी की प्लानिंग की, वो कुछ बताएंगे? यस सर। ठीक है सर। तो मेरा फर्स्ट ही प्लानिंग था कि मैं जो जितना पढ़ाई कर रहा हूँ, वो 100% कर रहा हूँ। मेरा इनपुट 100% होना चाहिए। अगर मैं 15 मिनट की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं मेरा 100% दूंगा उस पढ़ाई में 15 मिनट में। ये ऐसे नहीं कि अगर कर लिया हो जाने दो, बाद में देखेंगे, अभी दिवाली है उसके बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। जो अभी कर रहा हूँ, जितना मैं मेरा टाइम दे रहा हूँ, वो 100% दे रहा हूँ। मगर ऐसा है कि हमें मतलब 100% देना है जब हम कर रहे होंगे तो, बाकी का देख लेंगे, ऐसा है।
एग्जाम के बाद। और जब हम कर रहे हैं पढ़ाई तो 100% देना है, ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है बहुत, कि इसमें जितना सर हम इनपुट दे रहे हैं तो उतना ही आउटपुट आना ही चाहिए। ये चीज मैंने देखी थी, ये कभी भी ऐसा नहीं होता था, बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे तो वो फुकट की टेंशन लेते रहते थे, सर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये क्या है, जब पढ़ता था ना तो ये पढ़ते टाइम पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, एकदम कूल, बिल्कुल कूल है। ये बहुत अच्छी बात थी जो सौरभ ने बताई भी। और बच्चों में तो सभी को बोलूंगा कि मतलब अगर आप दे रहे हो ना, देखो आप पढ़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, वो अगर आप कर रहे हो तो फिर आप टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो टेंशन तो तब हो देख जब हाँ देखो सर, हाँ बट इस ये कहना काफी इजी है कि आप टेंशन ना लें, बट ऑटोमेटिकली इज ए माइंड ब्रेन जो अपने आप ही काम कर रहा है, और वो चीजें सामने आ जाती हैं। अगर कुछ काम मान लो, मैं नहीं जानता कि आप किस वे में टेंशन लेते हो, बट मेरे साथ बचपन में हुआ है कि कल टेस्ट है, आज काम नहीं किया तो रात को ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाती थी कि यार कल टेस्ट है। आई एम नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे टेस्ट होता था तो मुझे लगता था यार मतलब सुबह सुबह तो डंडे लगेंगे पीछे। अब तो आपको तो नहीं लगता, अब स्कूल चेंज हो चुके हैं, बट हमारे टाइम में जब गांव के स्कूल में जाते थे तो टीचर हाथ खड़े करके पीछे खिंचा खिंचा के डंडे मारते थे तो वो टेंशन रात को आ ही जाती थी। तो सौरभ, उस टेंशन को आप किस तरह से सोल्व करते थे? मतलब उसको अपने माइंड में, मतलब रियलिटी में, एक्चुअल में आप किस तरह से उसको मैनेज करते थे? क्योंकि टेंशन इज आल्सो ए ब्रेन जिससे हाँ आप उसको मैनेज ये कर रहे हैं, हाँ तो सर, कैसे मैनेज करते थे ये बिल्कुल बताएं सही प्लीज। कहा आपने सर। हाँ टेंशन तो आता है, मेरे को भी आता था मतलब टेस्ट में। पर एक ही था कि मैं लास्ट की नीट की पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर इसमें टेंशन लिया तो कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस होगा। मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मेरा क्या हो रहा है अभी टेस्ट में, मेरा टाइम कम पड़ रहा है या मेरी स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई हो रही है। क्योंकि अभी अभी मेरे गलत हो गई स्ट्रेटेजी तो अगले टेस्ट में इम्प्रूव कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे पास यही था कि पॉजिटिविटी थी कि ये टेस्ट में सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा कि मेरा कौन सा छूट रहा है, कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा है, या मैं ऐसी स्ट्रेटेजी करूँ पहले बायो लूँ फिर केम लूँ या बाद में फिजिक्स लूँ। सिर्फ मैं ऐसे ऑब्जर्व करता था टेस्ट को, और ऐसे आगे आगे मेरा इंप्रूव होता गया मेरे ऑब्जर्वेशन से। और टेंशन भी हो गया, मतलब टेंशन था ऐसा कुछ नहीं टेंशन का, पर वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में उसको मैं चेंज करता था। मैं मतलब जाने दो, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करते, आगे में इसको इम्प्रूव करेंगे। और अमन, आप बताएं, आप ने कैसे मतलब आईआईटी लेवल के पेपर की तो हर बच्चे को टेंशन है, इवन इवन टीचर्स तक को भी टेंशन होती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा तो आप बताएं अमन, आपने कैसे हाँ उस पार्ट को, मतलब वो पार्ट को मैनेज किया? टेंशन वाले पार्ट को। हाँ तो आईआईटी की क्या स्ट्रेटेजी रही अमन, टेंशन भी होती होगी, और मतलब क्या ऐसी चीजें तूने फॉलो की जो तुझे सक्सेस तक लेकर गई? कुछ जनरल चीजें हैं जो मतलब एक चीज है कि हमें सब चीज को पॉजिटिवली लेना होगा, हर चीज को। इफ गंदा आया मार्क्स तो हम उसको ऐसे पॉजिटिवली ले सकते कि मुझे इतना कुछ नहीं आता, मेरे पास इतना कुछ है सीखने को, तो इतना सब कुछ सीख सकता हूँ, तो मेरे पास ज्यादा चांसेस है सीखने के। एंड मतलब एक चीज है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हमें हमेशा। एंड जैसे हम डाउट पूछते कोई टीचर्स को, तो एक ऐसा क्वेश्चन मत पूछो डाउट में, बट उसके जगह पे आपको डाउट क्या है वो पूछो। तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है कि मतलब सर को भी, वो टीचर को भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को गलती किधर से आ रहा है, एंड बच्चा क्या थॉट से क्वेश्चन, मतलब एक वो क्वेश्चन स्टार्ट करने का फ्लो, वो सब भी उससे वो सब चेंज होता है। एंड यूजली ये सब सब एक इकट्ठा होके एज अ होल इम्प्रूव होता है। तो एक छोटी छोटी चीजें हर जगह ध्यान देने का, मतलब ध्यान देते हैं तो सब कुछ एज अ होल अच्छा ही होता है। तो वो चीज है। एंड वही एक कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एंड ऐसा सिर्फ स्मार्ट होना इनफ नहीं है, इवन इफ हम स्मार्ट नहीं है ना, एंड हम कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करें तो वो पे करती ही है हमें, एंड उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है डेफिनेटली। एंड एक टेंशन वाली बात, इफ हम अच्छे से मेहनत कर रहे ना, तो हमें जो हमारे पेरेंट्स देखते हैं उन्हें लगता है कि हम एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो खुद के खुद से एफर्ट डालते हैं, एंड
वो फिर हमें हर चीज में मतलब एक बोलते हैं ना, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगते हैं कि हाँ इसको और कोई टेंशन नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई का चीज। एंड कभी भी वो हमें नेगेटिव नहीं होने देते। इफ कभी हम अगर हो भी गए तो वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा आराम से, ये सभी चीज। बहुत बढ़िया सर। आप भी एक इनके और साथ चीज मैं काफी और कुछ टाइम पूछना से चाहूंगा, अटैच रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। बाकी बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी, दोनों के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा। पहले सौरभ मुझे ये बताओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितनी मदद करते हैं सिलेक्शन? हाँ सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और करने ही करने, क्योंकि अगर हम कोई मैच खेल रहे हैं, सपोज हाँ कोई मैच खेल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आगे वाला प्लेयर कैसे बॉल डालने वाला है, पिच कैसी है। तो इनफैक्ट बेसिकली जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड तो हमें पता होना चाहिए ना, कि हम कैसे पढ़ाई कर सके, उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा एग्जाम के बारे में। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट, मुझे तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने मेरे को बहुत मदद की। मेरे को नीट क्या है ये पता चला, उसकी लेवल क्या है पता चली, और कौन-कौन से टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आ सकते हैं। मतलब एक स्ट्रैटेजी बनती है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो खुद से समझ आता है कि यार ये करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। वो करना ही चाहिए, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। अमन तू क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर करनी चाहिए? प्रीवियस ईयर डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, बट इनिशियली हमें सब चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंड बाद में मतलब इफ हम देखते हैं तो ग्रेजुअली एक चीज हो ही जाता है कि इस पे ज्यादा फोकस करना है एंड इस पे मतलब कम भी करेंगे तो चलेगा। बट इनिशियली मतलब हमें सब चैप्टर कोशिश करना चाहिए स्टार्टिंग में कि हम सब चैप्टर करें जो हमारा थॉट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले ही सोच लेना कि हम ये स्किप करने वाले हैं, ये करेंगे, तो जितना हमने सोचा वो भी नहीं होता है, कुछ तो उसमें से कम हो ही जाता है। तो हाँ, या बिल्कुल ही हमें ट्राई पूरे करना चैप्टर चाहिए करने कि चाहिए सब होना स्टार्टिंग चाहिए को। एंड प्रीवियस। यहाँ पे सर मैंने हाँ एक चीज ऑब्जर्व की है जो सौरभ ने और अमन ने काफी अच्छे वे में एक्सप्लेन की है। आई थिंक सर दो चीजें होती हैं हमारे साथ। आई थिंक जो हमारा ऐसे पहला क्वेश्चन था कि हमें स्ट्रेस क्यों होती है, टेंशन क्यों होती है, तो जो बच्चे हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, देर इज ए टू वे, हम उसको किस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो पहला, हाय मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया, ओ यार मुझे कुछ भी नहीं आता, ओ मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। एक ये है जिससे आपका स्ट्रेस हो रहा है, और एक ये है उसी चीज को देखने का कि मेरा क्वेश्चन हुआ है गलत, मुझे इस चीज से लर्न करना है, और वो चीज मैं नेक्स्ट जो मेरा प्रैक्टिस टेस्ट होगा या जो मेरे को टेस्ट मिल रहे हैं उसमें वो चीज रिपीट ना हो। अच्छा बच्चों, एंड एक और बात बताओ मुझे, है ना, ये बात ऑनेस्टली बोलना, ये मत बोलना कि भैया सर बैठे हुए हैं सामने से। ये बताओ, जो अपने केमिस्ट्री के नोट्स थे, क्लास नोट्स, उसने कैसी मदद की? तो अपन क्लास में नोट्स बनाते हैं, अमन तेरे से शुरू करते हैं पहले, फिर सौरभ पे आता हूँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब एक चीज होता है, अगर हम नोट्स बनाए ना, सिर्फ केमिस्ट्री का ही नहीं सबका, अगर हम नोट्स बनाए ना तो वो एक तो पढ़ने टाइम पे भी अच्छा लगता है, एंड जब रिवाइज करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मतलब अगर हम नोट्स अच्छे से बनाए ना तो हमारा हम खुद भी पॉजिटिव रहते कि हाँ हमारे पास इतना अच्छे नोट्स है, तो अगर हम इससे करें तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। एंड जो हमारे आपके नोट्स थे उसमें उसमें ही काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इजी टू एडवांस लेवल तक सब थे। तो अगर हमारे पास टाइम कम भी पड़ रहा है ना, तो सिर्फ हम नोट्स को भी रिवाइज करें ना तो हमारा सारा हो जाता था रिवाइज। एंड नोट्स हम जब रिवाइज करते हैं ना तो आपके क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन देखा एंड सॉल्यूशन देख लिया, उसको वैसा रिवाइज करेंगे तो हम एट लास्ट भूल ही जाएंगे। क्वेश्चन देख के उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन खुद से करते हैं, तब वो रिवीजन बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग कितने बार भी रिवाइज करें तो वो फंस जाते हैं। तो जितने बार रिवीजन करेंगे वो नोट्स को, उतने बार हमें कुछ नया सीखने मिलता है। तो तो इन शॉर्ट आपका अमन ये है कि अगर आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो पहले आपको खुद ही अपने हाथों से उसके नोट्स बनाने हैं,
जो कि मोर हेल्पफुल है rather than किसी के पास से नोट्स लेना। आप खुद नोट्स बना रहे हैं ताकि आपको पता है कि आपने लिखा क्या है अपनी लैंग्वेज में। सेकंड, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस में फंस रहे हैं तो नोट्स पे वापस आके कंसेप्ट को क्लियर करना और फिर उस क्वेश्चन पे वापस जाना ताकि उससे रिलेटेड फिर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टिप्स। मतलब अपने नोट्स पे फोकस करना है, किसी से नोट्स नहीं लेने हैं, ले सकते हो बट मोर फोकस योर ओन नोट्स। सेकंड इज कि अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो नोट्स पे जाके अपनी रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर वापस उसी को उससे जितने भी क्वेश्चन है उनकी वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब तुम्हारी क्या राय है इस बात में? हाँ सर आपके जो नोट्स थे मतलब कंसेप्चुअल थे, पूरे कंसेप्चुअल होने के बावजूद वो इजी टू रिमेम्बर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉर्मूलेज होते हैं और एक केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वो इजी टू रिमेम्बर था। इसलिए वो इतनी बार रिवीजन होने के बाद दिमाग में फंस गया था कि पूरे नोट्स से छप गए थे ऐसे, इतनी इतनी क्रिस्पी और कंसेप्चुअल। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे प्रैक्टिस के लिए। जो आपने क्वेश्चन दिए थे वो भी बहुत अच्छे थे। हमने एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पता है क्या आपको? थर्मोडायनेमिक्स में एडवांस लेवल की भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो नोट्स का बहुत मेरे को फायदा हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन अभी सौरभ और अमन दोनों से और सर आपसे भी है, क्योंकि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों का है। सभी बच्चे सर इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सीरियसली भी लेते हैं कि अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग है, अगर कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वो अलग है। इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है? क्योंकि दोनों, एक आईआईटीएन है तो एक एमबीबीएस है। तो आप बताएं आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस है, और सर आप भी बताएं इसमें कितना डिफरेंस है। सौरभ, मेरे ख्याल से तुम इसका आंसर इसलिए भी बता सकते हो क्योंकि तुमने इसका भी एग्जाम दिया था, है ना? हाँ एडवांस का दिया था। हाँ सो फिजिक्स केमिस्ट्री एमबीबीएस में इम्पोर्टेंस है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स। हाँ सॉरी मेरा ये था क्वेश्चन कि अमन की क्या फिजिक्स केमिस्ट्री जो एमबीबीएस की है और जो आईआईटी की है सेम है या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से डिफरेंट है। आई एम सॉरी क्योंकि सौरभ। तो सर हाँ मैंने जे मेंस और जे एडवांस भी दिया था जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और एक ऐसा एक्सपीरियंस करना था मेरे को, इसलिए। तो हाँ डिफरेंस है फिजिक्स केमिस्ट्री जे एडवांस का और नीट का, बहुत डिफरेंस है। जो इसमें फिजिक्स है नीट में, वो जो हमें लगता है आगे एमबीबीएस में जो बेसिक कंसेप्ट लगते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम या बाकी टेम्परेचर, या वो उससे बेसिक कंसेप्ट से आता है। और इसमें जे एडवांस में मुझे लगता है वो बहुत एप्लीकेशन बेस होता है और क्रिएटिव थिंकिंग के बेस होता है, उसमें थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ता है ज्यादा। इसमें नीट में इतना नहीं होता मेरे ख्याल से। अमन आप क्या क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? हाँ सर, आई एग्री विद दैट। जैसे फिजिक्स एंड केम में मैंने भी इस बार का नीट का पेपर देखा था एंड सॉल्व किया था, फिजिक्स केम वाला पार्ट। तो वो बेसिकली मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं एंड मतलब वो फास्ट हो जाते हैं एंड एडवांस में वो अपना क्रिएटिविटी चेक करते हैं। कभी कभी तो वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं। मतलब जब हम लोग को पढ़ाया जाता है ना तब वो चेक करते कि तब हमने एकदम स्टार्टिंग में कितना अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे फॉर्मूलाज तो एडवांस में बेसिकली हम फॉर्मूलाज सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ फॉर्मूलाज कर लेते हैं एंड क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर कोई ऐसा करके गया तो आई थिंक एक या दो क्वेश्चन ही बनेंगे, कि ऑलमोस्ट सब वो मतलब पूरा मिक्स करता है एंड पूरा वो एप्लीकेशन बेस्ड है। एंड नीट में हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस के अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमें फटाफट करना है सबके राइट आंसर देने, बाकी वो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, बस वो डिफरेंस है। तो ओवरऑल सर आपके हिसाब से, जैसे आप भी अपने बच्चों को बताते हो कि बेसिक इज ऑलवेज सेम बट बाद में तो डिफरेंस रहता ही है,
आप क्या कहना मतलब चाहोगे ऐसा सर इस चीज पे? हम लोग 3 लेवल पे इसको पार कराते हैं हमेशा, चाहे आईआईटी को पढ़ाओ, चाहे अपन नीट को पढ़ाओ। जैसे जब मैं आईआईटी को पढ़ाता हूँ तो शुरुआत में हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नीट लेवल पर ही जाकर। इवन मैं इन लोगों को क्लास में देता भी हूँ प्रीवियस ईयर नीट के 41 ईयर्स के क्वेश्चन लगाने के लिए। उससे इनका कॉन्फिडेंस बनता है और एक बेसिक कंसेप्ट बनता है। उसके बाद हम माइग्रेट करते हैं मेंस पे। नीट का और मेंस के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम सा ही चलता है। अंतर आता है फिर एडवांस में। और एडवांस कब आता है सर? जब 2 3 4 टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं ना, तब क्वेश्चन मिल कर बढ़िया बनता है, एक का कंसेप्ट दूसरे में यूज होता है। तो फिर उसके लिए हम और स्पेशल ट्रेनिंग देते चले जाते हैं। तो मतलब अगर किसी को जैसे नीट की तैयारी करनी है तो हमारे साथ फेज 1 और फेज 2 में रह सकता है। फेज 3 में उसे जाने की जरूरत नहीं, उतने टाइम में वो अपनी स्पीड बढ़ाए। फेज 3 में फिर जाएगा जो उसे एडवांस की तैयारी करनी है। तो इस तरीके से हम तैयारी मतलब हम प्लान्ड वे में इसी तरह से करते हैं कि बच्चा कैसे कैसे करके माइग्रेट कर रहा है। शुरुआत में उसे कभी भी हम एडवांस की प्रॉब्लम नहीं देते, कभी भी। मतलब पता चला आज चैप्टर शुरू हुआ, एडवांस की प्रॉब्लम पटकाना शुरू कर दिया, उसी दिन उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, वो तो मतलब वहीं पे रखा है मतलब तो। हाँ, तो फाउंडेशन मतलब बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहते हैं ना बहुत सर, ज्यादा अगर घर अच्छा बनाना है तो नींव स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया सर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई थिंक काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और इसमें पर्सनली मेरे को भी, और आप सब आए यहाँ पे, और सबसे ज्यादा उन बच्चों को जो इनको इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो बच्चे फील कर सकते हैं वो हार्ड वर्क और वो जो फीलिंग इनसाइड से है कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी ही है। और आज जो आपने बातें बताई वो काफी हार्ट टचिंग थी, कि आप कहाँ से, किस बेस से आए हैं, किस फैमिली की सिचुएशन से आए हैं निकल के, और कैसे आपने आपने अपनी फैमिली की सिचुएशन को और अपने हार्ड वर्क को अपना पेन पॉइंट बनाया और इस लेवल पे अचीव किया। उसके लिए बोथ ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सब हमारे लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। प्लीज, अब आपके थैंक ऊपर है। यू वेरी मच बच्चों। अब मैं तो चाहता हूँ आने वाले समय में तब इंटरव्यू तुम लोगों का करूं जब ये गूगल का सीईओ बन जाए और ये इस देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए, तो उस दिन वापस बहुत इंटरव्यू बढ़िया, करूंगा और वो इंटरव्यू के अंदर बताऊंगा देखो ये मेरे स्टूडेंट से है ना। बहुत बढ़िया तो सर, बहुत बढ़िया। बस मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। और आने वाले समय में ऐसे तुम्हारे जाने कितने इंटरव्यूज होंगे और कितनी चीजें होंगी। अभी तो बेटा बहुत ऊपर जाना है तुम्हें, बस अपनी सोच और मत बदलो। और सेम टाइम में मैं सर उनको भी कहना चाहता हूँ जो ये वीडियोस को देख रहे हैं और जिनकी आंखों में ये ड्रीम है, तो गाइस प्लीज फोकस ऑन योर गोल। क्योंकि अगर आपको अपने गोल का पता है, आपको अचीव क्या करना है, रास्ते अपने आप ही बन जाएंगे। पीछे नहीं हटना है, अगर मैं कहूँ तो जस्ट फोकस विद योर फुल एनर्जी, इंस्पायर, सी अराउंड यू कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, आपके दोस्त क्या सोचते हैं, और अच्छे लोगों के साथ रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। हम सभी आपके साथ हैं। चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इनकी इंस्पिरेशन जो है वो हर किसी के दिल को टच करके जाए, और हर कोई जो कहता है कि नहीं हो पाएगा वो अपने दिल से कहे हाँ मैं कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो एंजॉय योर डे, और सभी वीडियोस को रिपीट करके देखना, क्योंकि इसमें जो सीक्रेट इन्होंने बताया है वो सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। रिपीट करके जरूर देखना, सीक्रेट है इस वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।